अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर शफक सलीमी और आज का हमारा टॉपिक है लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जिसको हम LBBB बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें अपना कंडक्शन पाथवे देखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना होगा और उसके बाद एट द एंड ECG पर चेंजेस देखनी होंगी। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कंडक्शन पाथवे शुरू कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हमारा कंडक्शन पाथवे शुरू होता है SA नोड से। उसके बाद हमारी सारी की सारी इम्पल्सेस आती हैं AV नोड में। AV नोड के बाद बंडल ऑफ फेज के बाद लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। नाउ द टॉपिक वी आर कंसर्न टू टॉक अबाउट इज़ कि यहाँ पर लेफ्ट बंडल ब्रांच इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, ये यहाँ पर लाइक SA नोड से जब आएगी आपके पास सिंपल्स AV नोड में आएगी, AV नोड से बंडल ऑफ फेज से इट कांट गोज टूवर्ड द लेफ्ट बंडल ब्रांच, लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल को डिपोलराइज नहीं कर पाएगी। लेफ्ट बंडल ब्रांच इज़ डिफ़ॉल्टी। ठीक है, और राइट बंडल ब्रांच की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को थोड़े से मैकेनिज्म पढ़ने होंगे। ठीक है, थोड़े से मैकेनिज्म पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि ECG पर क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहली बात कि जब आपके पास कंडक्शन शुरू होगी SA नोड से AV नोड तक और फिर AV नोड से बंडल ऑफ फेज और बंडल ऑफ फेज से राइट बंडल ब्रांच, बिकॉज लेफ्ट बंडल ब्रांच इज़ डिफ़ॉल्टी और वहाँ पर हमारी इम्पल्स नहीं जाएगी तो राइट बंडल ब्रांच की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब जब वो राइट बंडल ब्रांच की तरफ आ जाएगी तो हमारे पास जब वो राइट बंडल ब्रांच की तरफ आ जाएगी तो उसके बाद राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी। तो किस तरह मूव करेगी, इसको कहते हैं सेल टू सेल डिपोलराइजेशन के थ्रू। सेल टू सेल डिपोलराइजेशन अब क्या होती है? सेल टू सेल डिपोलराइजेशन इज़ बेसिकली आपके पास ब्रांचेज होती हैं ना, जैसे आपके पास एक पूरा नेटवर्क है, वायरिंग है। जब आपकी वायरिंग ख़राब हो जाती है ना तो उसके बाद क्या होता है, आपकी वायरिंग ख़राब हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि लाइक आपका एक पूरी वायर इस तरह बनी हुई थी कि यूँ आपकी करंट ने जाना था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पर एक ब्लॉक लग गया है। अब वो करंट क्या करेगी, यहाँ से आएगी, ठीक है, यूँ मूव करेगी बट यहाँ पर नहीं जा पाएगी। अब क्या होगा कि वो मैकेनिज़्म जो है ना वो सेल के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसमें सेल टू सेल जो है ना वो क्या शुरू हो जाती है, सेल टू सेल डिपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो राइट वेंट्रिकल डिपोलराइज हुआ है वो सेल टू सेल क्या करेगा, डिपोलराइजेशन शुरू कर देगा। जब वो सेल टू सेल डिपोलराइजेशन शुरू कर देगा तो इसमें जो है वो टाइम लग जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा बिकॉज जो नेचुरल पाथवे है वो नहीं यूज़ हो रहा, तो आपके पास जो है ना वो टाइम लगेगा। और जब ये टाइम लगेगा तो हमें पता है कि जो हमारे पास वेंट्रिकल डिपोलराइज होते हैं उसके लिए जो हम लोग ECG पर देखते हैं वो देखते हैं QRS कम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो QRS कम्प्लेक्सेस के ऊपर इफेक्ट होगा। QRS कम्प्लेक्सेस कैसे होंगे? QRS कम्प्लेक्सेस वाइडेंड होंगे। ठीक है, पहली बात ये कि पहला क्राइटेरिया हम लोगों ने देख लिया कि QRS कम्प्लेक्सेस क्या होंगे। QRS कम्प्लेक्सेस विल बी द प्रोलॉन्ग्ड वन। ठीक है, QRS कम्प्लेक्सेस विल बी द प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, नॉर्मल QRS कम्प्लेक्सेस कितने होते हैं? नॉर्मल QRS कम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो आपके पास जो 3 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ना ऑन द ECG, वो उसके जो है ना वो लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल होता है। ठीक है, जो नॉर्मल QRS कम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसमें जो होगा वो 3 बॉक्सेस से ज़्यादा होगा। ठीक है, 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा होगा। और हमें ये भी पता है कि एक स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 40 मिलीसेकंड होता है। तो आपके पास जो नॉर्मल होता है वो होता है 120 मिलीसेकंड और जो इसमें होगा वो ग्रेटर दैन 120 मिलीसेकंड होगा। ठीक है, साथ ही हमारा पहला क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो हमारे पास QRS कम्प्लेक्स होगा, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, दैट इज़ ग्रेटर देन 120 मिलीसेकंड। ठीक है, और ये हमारा पहला क्राइटेरिया होगा। ठीक है, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्राइटेरिया। इसको मैं ECG पर भी देखना सिखा देती हूँ आपको। ठीक है, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट थिंग इज़ वी हैव टू टेकन इन कॉन्टेक्स्ट के यहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ पढ़नी है वो देखना है कि राइट वेंट्रिकल को कौन सी लीड यहाँ पर शो कर रही हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सी लीड शो कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल को जो है ना वो V1 और V2 शो कर रही हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है वो मेनली 4 से शुरू हो रही हैं, तो V4 टू V6 शो कर रही हैं। इसके अलावा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की 2 और लीड्स आती हैं, दैट इज़ 1 AVL, बिकॉज वो लेटरल वॉल को शो कर रही होती हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको शो करने के लिए मैंने दिखाया है वो ये है कि 1 AVL के साथ V4, V5, V6 इज़ फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड V1 एंड V2 इज़ फॉर द राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर जो बात समझने की ज़रूरत है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि V1 टू V2 अब जो हमारे पास डिफ्लेक्शंस या फिर जो हमारे पास वेक्टर्स आते हैं वो इस तरह आते हैं कि जैसे अब हमारे पास जो करंट है वो मूव कर रही है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, तो जहाँ पर करंट जो है वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव कर रही है ना, तो जो अब राइट वेंट्रिकल का वेक्टर होगा ना वो नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि इसके से अवे मूव कर रही है करंट। ठीक है, नेगेटिव जब होगा तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। ECG पे क्या होगी? नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तो हमारे पास V1 और V2 में हम ECG पर क्या देखेंगे? नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखेंगे। अब
फॉर आवर कन्वीनियंसेस हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, एस वेव कहते हैं। तो इसके दूसरे क्राइटेरिया में क्या चीज़ आ गई, इसके दूसरे क्राइटेरिया में तो सेकेंड क्राइटेरिया इज़ कि हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ECG पे V1 और V2 में नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखेंगे एंड द हम लोग नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखेंगे एंड द नेगेटिव डिफ्लेक्शन इज़ एस वेव। ठीक है, तो हम लोग V1 और V2 में क्या देखेंगे, नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा क्राइटेरिया। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या आता है, तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास आता है कि जो V4, V5, V6, 1 AVL इसकी तरफ करंट मूव कर रही है। ठीक है, द फ्लो ऑफ करंट इज टूवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, V4, V5, V6, इनमें जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। ठीक है, यूँ होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी। तो ये हम लोग इस वेव को कहते हैं R वेव। फॉर योर कन्वीनियंस आप इस तरह याद कर सकते हो कि V1, V2 में नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। ठीक है, और V4, V5, V6, 1 AVL में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। तो राइट अपवर्ड। ठीक है, अपराइट से R इज अपराइट। ठीक है, और S इज स्लोप डाउन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया दूसरा क्राइटेरिया। अब आगे मूव करते हैं, आगे आ जाते हैं हमारे पास के क्राइटेरियाज फॉर द LBB। क्राइटेरियाज फॉर द LBB में दो क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दिए। वन इज QRS इज ग्रेटर देन 120 मिलीसेकंड, इट्स मीन दैट इट्स ग्रेटर देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, 3 स्मॉल बॉक्सेस, 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 40 मिलीसेकंड। ठीक है, और 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्सेस, और वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 200 मिलीसेकंड की इक्वल होता है। ठीक है, जो 1 लार्ज बॉक्स होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया भी हम लोगों ने देख लिया, V1, V2 बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से करंट अवे जा रही है, तो इसमें जो है वो डिफ्लेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो उसमें हमें क्या मिलेंगी, डीप एस वेव्स मिलेंगी। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। V4 टू V6 1 AVL में क्या मिलेंगी, R वेव्स में। R वेव हमें किस तरह मिलेंगी, इसमें R वेव हमें यूँ मिलेंगी कि इसकी तरफ करंट, बिकॉज राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ करंट मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की वजह से हम लोगों को क्या मिलेगी, R वेव्स मिलेंगी। और मे बी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इज़ नॉट अ रूल, लेकिन लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी हो सकती है, वो आपको दिखाते हैं कैसे। अब आगे आ जाती है हमारे पास ECG। अब ECG में जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, पहले हम वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी कि QRS कम्प्लेक्स शुड बी ग्रेटर देन 120 मिलीसेकंड। तो ये हमारे पास आ गई हैं चेस्ट लीड्स। ठीक है, V1, V2, V3, V4, V5, V6 जो वेंट्रिकल्स को शो कर रही हैं। ठीक है, इनमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारा QRS कम्प्लेक्स कितने लीड्स, कितने बॉक्सेस के इक्वल है। तो आप ये देख लें कि ये एक लार्ज बॉक्स बन रहा है। इसका मतलब है कि एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो इट शुड बी इक्वल टू 3 स्मॉल बॉक्सेस। इसको 3 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल होना चाहिए था, या उससे कम होना चाहिए था, बट यहाँ पर इट इज़ ग्रेटर देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। तो इसका मतलब है कि इट्स जो है ना, वो इट्स क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। ठीक है, तो 120 मिलीसेकंड से बड़ा है। नंबर 1 क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया। उसके बाद नंबर 2 क्राइटेरिया, ये आप सब में देख सकते हैं, सब में इसी तरह। नंबर 2 क्राइटेरिया जो हम लोगों ने दैट वाज के V1, V2 में V1 और V2 क्या शो कर रही थी, V1 एंड V2 जो हैं वो राइट वेंट्रिकल को शो कर रही थी। ठीक है, राइट वेंट्रिकल को शो कर रही थी, और राइट वेंट्रिकल से करंट कहाँ पर जा रही थी, टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से करंट कहाँ जा रही थी, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो इसका जो वेक्टर था वो नेगेटिव था, और नेगेटिव वेक्टर आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड है। ठीक है, और कितनी डीप ये एस वेव है। ठीक है, इसको हम लोग एस वेव कह रहे हैं। ठीक है, कितनी डीप ये एस वेव है। तो V1, V2 इज स्लोपिंग डाउन। ठीक है, स्लोपिंग डाउन, V1 इज V2 इज रिप्रेजेंटिंग राइट वेंट्रिकल एंड स्लोपिंग डाउन। ठीक है, और ये कितनी स्लोप कर रही है, डाउन। ठीक है, और ये जो है ना वो शो कर रही है हमारे पास के द करंट इज मूविंग बाय सेल टू सेल डीपोलराइजेशन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा हो गया दूसरा क्राइटेरिया पूरा। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल लीड्स। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल लीड्स में V5, V6 की तरफ पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं। ठीक है, V5 और V6 की तरफ फोकस करते हैं। V5 और V6 में आप देख सकते हैं कि अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। ठीक है, बिकॉज इट्स शोइंग व्हाट, इट्स शोइंग द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर आ रही है करंट, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो इसका मतलब है कि जब करंट की डायरेक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ है, तो इसका मतलब कि उसका वेक्टर क्या है, उसका वेक्टर है पॉजिटिव। ठीक है, तो उसका वेक्टर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। उसका वेक्टर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। उसका वेक्टर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और
पहला क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो गया, दूसरा क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो गया, एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज़ ऑल्सो फुलफिलिंग कि आपके पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल की लीड्स हैं दैट इज़ डिफ्लेक्टिंग अपवर्ड। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1 AVL में क्या सीन है। तो 1 AVL में भी क्या है, 1 AVL में भी अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, 1 AVL में भी अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। अब तीसरी चीज़, और ये हो गया हमारा थर्ड क्राइटेरिया भी पूरा। अब हम देखना है चौथा क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया था लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होता है कि 1 जो लीड होती है वो अपवर्ड डिफ्लेक्टेड होती है एंड AVF जो लीड होती है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड होती है। तो दैट इज़ ऑल्सो fulfilling. ठीक है, that is also fulfilling. 1 AVF is in the opposite direction, 1 vector is this one, the second vector is this one, that is also fulfilling. उसके बाद एक क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया that was the poor progression of R wave. तो यहाँ से देखें R wave की poor progression, यहाँ से देखें, यहाँ से R wave उठना शुरू हुई लेकिन यहाँ पर उठ नहीं सकी, वो यहाँ पर उठ नहीं सकी R wave। ठीक है, यहाँ पर भी देखें R wave नज़र ही नहीं आ रही, R wave, तो पूरा प्रोग्रेशन ऑफ R wave। उसके बाद एक क्राइटेरिया है दैट इज़ डिस्कॉर्डेंस। डिस्कॉर्डेंस का क्या मतलब है कि जहाँ पर जहाँ पर आपका QRS है ना वो T जो है ना उसके ऑपोजिट होगा। लाइक अगर अगर आपका QRS नीचे की तरफ है तो आपका T ऊपर की तरफ होगा, और अगर आपका जो QRS है वो ऊपर की तरफ है तो आपका T नीचे की तरफ होगा। लाइक यहाँ पर हमारा QRS नीचे की तरफ है तो T ऊपर की तरफ है, QRS नीचे की तरफ है तो T ऊपर की तरफ है, QRS नीचे की तरफ है तो T ऊपर की तरफ है। दिस इज़ T, हमारा T और QRS आपस में डिस्कॉर्डेंस है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख लें कि QRS ऊपर की तरफ है बट जो T है हमारा, ठीक है, ये देखें ये T जो है ना वो डाउनवर्ड है। ठीक है, T डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये जो है ना दिस इज़ कॉल्ड एज डिस्कॉर्डेंस। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर। दिस वाज अवर हमारा LBB था। इसमें से आपको कुछ ना समझ आई हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।